तो आज एक बार फिर से लेकर आए हैं 8 ऐसे जबरदस्त यूजफुल हैक्स जो आपकी तमाम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के साथ ही आपके ढेर सारे पैसे भी बचाएं। मेरी पहली शुरुआत उन सभी लोगों के लिए है जिनके कंधे, घुटनों या फिर कलाई में हमेशा दर्द बना रहता है, या फिर सर्दियों में ज्यादा देर ठंडे पानी में काम करने से पैरों की उंगलियों में सूजन के साथ ही खुजली और दर्द भी होता है। तो इसके लिए मैं आपको बिना किसी खर्चे के एक बहुत ही असरदार रेमेडी बताऊंगी, जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम एकदम छूमंतर हो जाएगी। तो बस 3 से 4 चम्मच सरसों के तेल में आधा चम्मच अजवाइन डालकर खूब अच्छी तरह से पका लीजिए। फिर इस तेल को किसी कटोरी में गर्मा गर्म ही छान लीजिए। अब गर्म में ही डालिए 1/4 चम्मच जितना हल्दी पाउडर और इसको तेल में खूब अच्छे से मिक्स कीजिए। अब मिलाने के बाद इसे किसी शीशी में डालकर रख लीजिए। अब जब भी आपको काम से फुर्सत मिले, दिन में या फिर रात को सोने से पहले, अंगूठे, अंगुलियों में या फिर पैरों के तलुओं में जहाँ भी सूजन है वहाँ पर इस तेल को अच्छी तरह से लगाकर मसाज कीजिए। अब अगर पैरों को सेकने की व्यवस्था है तो 5-10 मिनट के लिए सेक लीजिए, या फिर धूप आती है तो थोड़ी देर के लिए पैरों को धूप दिखा दीजिए। अब इतना सब ना कर पाए तो फिर सॉक्स तो जरूर ही पहन लें, ताकि पैरों में गर्माहट बनी रहे, जिससे पैरों की ईचिंग, दर्द और सूजन में जल्दी आराम हो जाए। अब अगला हैक्स देखो ना, हम लोग आजकल ज्यादातर अपने खाने में सेंधा नमक डालकर खाना ज्यादा प्रेफर करते हैं, जो कि काफी ठीक है भी। सेंधा नमक ना हमारे पाचन के लिए भी ठीक रहता है, साथ ही इसमें ढेर सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं। और अगर इसे सीमित मात्रा में खाया जाए ना तो फिर यह हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखता है। लेकिन इसमें आयोडीन बिल्कुल भी नहीं होता है, और आयोडीन भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो फिर ऐसा क्या करें जो हमें सारी चीजें एक साथ मिल सकें। आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक टाइम के खाने में सेंधा नमक डालकर बनाइए और दूसरे टाइम के खाने में आयोडीन नमक डालकर बनाइए, या फिर हमारी तरह दोनों नमक को आधा आधा एक बर्तन में डालकर मिक्स कर लीजिए। अब इस तरह से आपकी सारी चीजें बैलेंस रहेंगी। अब इन्हें आप अपनी नमक की बरनी में डालकर रख लीजिए। अब इसे आप अपने खाने में आराम से यूज कीजिए। दोनों के फायदे आपको एक साथ ही मिलेंगे। अब अगला है, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, नींबू को ज्यादातर फ्रिज में डालकर रखते हैं, और कभी हमें अचानक से नींबू की जरूरत पड़ जाए ना तो फिर इसमें से रस निकालना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। या तो फिर थोड़ी देर पहले फ्रिज से नींबू निकालकर बाहर रख दो, या फिर नींबू को कुछ इस तरह से प्लेटफॉर्म के ऊपर हाथों से थोड़ी देर के लिए रब कर दो। हाथों की गर्माहट और रब करने से नींबू अंदर से सॉफ्ट पड़ जाएगा। फिर जब आप इसको कट करके इसका जूस निकालोगे ना तो फिर क्या देखोगे, सिर्फ आधे नींबू में ही आपका कितना सारा जूस निकल आता है। अब अगला है, ज्यादातर हम लोग ना ऐसी प्लास्टिक की छन्नी को किचन में आटा छानने के लिए यूज करते हैं। वैसे तो ये काफी लंबा चलती हैं, लेकिन हमारी छन्नी काफी पुरानी हो गई थी। देखिए ये ऊपर से टूट गई है। तो मैं क्या करूँगी, इसकी जाली को निकाल लूंगी। इसकी जाली ना हमारे बहुत ही काम की है। अब जैसे हम कभी कुछ रात के टाइम भिगा कर रखते हैं या फिर सब्जी वगैरह कट करके रखते हैं, तो फिर हमें कुछ न कुछ प्लेट वगैरह ऊपर से ढकना पड़ता है, ताकि ऊपर से कुछ गिरे ना। तो प्लेट की जगह पर ना ढकने के लिए इस जाली का यूज कीजिए, आपको काफी आसान लगेगा। या फिर जब हम सिंक में दाल, चावल या फिर इस तरह से चना, मूंग वगैरह धुलते हैं ना, तो कुछ न कुछ तो सिंक में जरूर ही गिरता है। लेकिन जब आप इस जाली को बाउल में लगाकर धुलिएगा ना तो फिर आपकी यह टेंशन भी एकदम खत्म हो जाएगी। तो ये छोटा सा आइडिया हमारा आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अब अगला है, देखो ना, ऐसे मोटे वाले टॉवेल हम ज्यादातर बाथरूम में नहाने के बाद पोंछने के लिए रखते हैं। अभी हमारा टॉवेल काफी पुराना हो गया है और इसके किनारे भी काफी फट गए हैं, और बाकी पूरा टॉवेल मजबूत है, अभी कहीं से कुछ भी फटा नहीं है। तो अगर आप अपना पुराना तौलिया फेंक देते हैं तो आज मैं आपको इसका एक बहुत ही अच्छा यूज बताऊंगी। तो सबसे पहले इसको बराबर करके इसे मोड़ लूंगी, ताकि इसके सीधे एकदम इक्वल पीस निकाल सकूं। अगर सीजर छोटी है तो फिर 2 फोल्ड दीजिएगा, नहीं तो 4 फोल्ड देकर
कट कर लीजिएगा, और भी ज्यादा आसान रहेगा। वैसे हमने तो इसके 4 फोल्ड किए थे, लेकिन टॉवेल काफी मोटा था तो फिर मैंने भी 2-2 करके ही कट किए हैं। अब इनके किनारे जो भी साइड से फटे हैं ना, इन्हें भी काट करके निकाल देंगे, ताकि जो भी कपड़ा निकले वो एकदम ठीक ठाक हमारे काम का हो। किनारे कटिंग करने के बाद काफी बड़ा सा कपड़ा निकल आया है। अब इसे भी 20 से 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरह के बड़े साइज में कपड़े निकल कर आए हैं। आप चाहें तो इनके किनारे चारों तरफ से सिल लीजिए और इन्हें किचन में हाथ पोंछने के लिए यूज कीजिए। वैसे भी ना किचन में बहुत सारे कपड़ों का काम रहता है, तो आप इन्हें मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हैं। अब ये जो इनके साइड के हिस्से बचे थे, इन्हें भी वेस्ट नहीं करेंगे, इनको भी कट कर लेंगे। इनका भी बहुत ही बढ़िया यूज रहेगा। तो ये भी हमारे 4 पीस बनकर तैयार हुए हैं। इन्हें भी मोड़कर किसी पॉलीथीन या फिर ऐसे किसी बॉक्स में डालकर रख लीजिए। इस तरह से आपके सारे पीस ऑर्गेनाइज रहेंगे, और जब आपका काम लगे एक पीस निकाल लो और वापस से डब्बे को बंद करके कहीं भी रख दो। अब चाहो तो इसे किचन के गंदे डब्बे पोंछने के लिए यूज करो, या फिर गैस स्टोव भी साफ कर सकते हो। इनका कपड़ा इतना बढ़िया होता है, एक बार में ही सारा पानी सूख जाता है। अब आप चाहो तो इसके कोने में एक छोटा सा छेद कर दो, फिर तो आप इसे कहीं भी हैंग कर सकते हो। इस तरह से आपकी पुरानी टॉवेल का बढ़िया यूज भी हो जाएगा और किचन के लिए नए कपड़े खरीदने के पैसे भी बचेंगे। अब अगला है, हमारे घरों में ना ऐसी आयरन की ओखली ज्यादातर मसाले कूटने के लिए रखी जाती है, लेकिन कूटने के बाद ना इन्हें ऐसे ही रख देते हैं तो फिर इनमें मुर्चा जल्दी से ही पकड़ लेता है। तो हमेशा मसाला कूटने के बाद इसे साफ पानी से धोकर इसका सारा पानी सुखा लें। उसके बाद किसी कॉटन या फिर किसी पुराने कपड़े में थोड़ा सा तेल लगाकर इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लें, ताकि इसमें मुर्चा न लगे और ये जल्दी खराब ना हो। अब अगर धूप है तो थोड़ी देर के लिए इसे धूप में रख दो, नहीं तो फिर किसी साफ सूखी पॉलीथीन में इसे अच्छे से बांध कर रख दो, ताकि जब आप इसका यूज महीने 15 दिन में दोबारा से करो तो फिर ये आपको एकदम साफ सुथरा चमकता हुआ मिले। अब अगला है, देखो कभी कभी हम क्या करते हैं, ज्यादा दिनों के लिए एक साथ ही आटा स्टोर करके रख लेते हैं। अब या तो बाहर मौसम में काफी नमी रहती हो, या फिर हमने आटे को सही बर्तन में नहीं रखा हो, तो फिर हमारा आटा जल्दी खराब होने लगता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी जिससे आपका आटा कभी भी खराब नहीं होगा। तो बस आपको लेना है एक छोटा टुकड़ा फिटकरी का, ये एक प्रकार का नमक ही होता है। अब लेना है पतला सा कोई कॉटन का छोटा कपड़ा। फिटकरी को इसी कॉटन के कपड़े में बांधकर इसकी पोटली सी बना लीजिए और इस पोटली को सीधे आटे के अंदर दबा दीजिए। और हाँ, एक बात का हमेशा ध्यान दीजिए, आटे को हमेशा साफ सूखे एयर टाइट बर्तन में ही डालकर रखें, आटा कभी भी खराब नहीं होगा। और हमारे ये आइडियाज आपको जरा से भी यूजफुल लगे हों तो हमारी इस वीडियो को अपने जानने वालों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक यू।